the characteristics of particle of matter. Now, make a flow chart of interconversion of state of matter. And define each. Now, what happens when solid is heated? What happens when liquid is heated? During change of state of matter. Heat is provided at transition state, but temperature does not increase. Where does this heat go? What is its name and give its two types? Define melting point, boiling point, LV, LF. That is latent heat of vaporization and latent heat of fusion. How do we liquefy atmospheric gases? Differentiate among three states of matter. That is 13 difference. Define compressibility, fluidity, density, kinetic energy, rigidity. Which cools better? That is 0 degree Celsius ice or 0 degree Celsius water, which can cause severe burn. (100 degree Celsius steam
और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर चलो इसको समझेंगे। सो द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, एक सवाल हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड तीसरी चीज क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये 3 पॉइंट बोल दो तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं। बोलो। All particles of matter attract each other. All particles are moving. पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोलो। Particles of matter are Continuously moving. हाँ, Particles of matter having space between them. समझ में आ गई? ये तो आप लिख लोगे, तो पहला तो कवर हो गया। सेकंड देखो, मेक द फ्लो चार्ट दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसका आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहते हैं तो आप इसे हीट कर लें और इसे क्या कर लें, कूल कर लें। और लिक्विड से गैस चाहिए तो हीट कर दें, और इससे चाहिए तो कूल कर दें। एंड व्हाट आर द एसोसिएटेड प्रोसेस, वो भी तुमको लिखना है। तो इससे ये चाहते हो तो हीट कर लो, और इससे ये चाहते हो तो कूल कर लो। इस प्रोसेस को ए कहो, इसको बी कहो, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये ना। ए प्रोसेस नवदीप क्या है, बोलो। रोहित आप बोलो। फ्यूजन और मेल्टिंग, फ्यूजन मेल्टिंग, that is conversion of solid into liquid. B process रोहित क्या है, solidification या freezing, conversion of liquid into solid. C process नवदीप क्या है, vaporization, that is conversion of liquid into gas. What is D नवदीप, condensation, संघनन, जैसे बादलों में होता है, कंडेंस हो जाते हैं। that is conversion of gas into liquid, that is sublimation. sublimation जिगिशा क्या है, conversion of अनुष्का sublimation क्या है, direct conversion of solid direct conversion of solid into gas. आशीष, F प्रोसेस क्या है और उसे डिफाइन करें, बोलो। आप बताओ। डिपोजिशन, हाँ बोलो। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड। डायरेक्ट कन्वर्जन, डिपोजिशन, डायरेक्ट conversion of gas into solid. Question number 11. List 5 substance which does sublimation. List 5 substance which sublimate. तृप्ति नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले करा रहा हूँ, बोलो। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स जो वॉशरूम में होती नहीं, व्हाइट कलर की बॉल रहती हैं। और बोलो। dry ice, ड्राई आइस CO2 से जो बनती है,
CO2 का सॉलिड फेस, वो जो स्ट्रीम के चारों तरफ कोन लगा रहता है अपने आप पिपराई जाता है और बिस्किट आपका क्रिस्पी बना रहता है। और वही पानी में रखो, वो तो रखी रहती है ना अंदर, बर्फ बर्फ दिखती है, बर्फ थोड़ी ना, नहीं तो सारा बिस्किट तो उसका क्रिस्पीनेस चला ही जाए। वो CO2 है। और बोलो। कैम्फर, कपूर। और बोलो। आयोडीन। आयोडीन हाथ में रखते ही देखा था कैसे कलर उड़ जाता था, कई बार दिखा चुके हैं रख के, पीछे ब्राउन कलर छोड़ देता नहीं, 4-5 बार दिखा चुके हैं। दैट इज आयोडीन। और बोलो अनुष्का। अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, वो भी हमने गर्म करके दिखाया, व्हाइट कलर का, चौथे नंबर पे रखा हुआ है, तीसरे नंबर पे, तो वो एकदम उड़ जाएगा। वो स्नीजिंग इफेक्ट देता है, जब हम लोग की नाक में मोती चली जाती है तो दादी लोग उसको सुंघाती हैं तो छींक आती है और मोती निकल जाती है, ऐसा होता है कि नहीं? ये सभी दुकानों में मिलता है। NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, बोलो बात समझ में आ गई? 5 चीज तुम लोग लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 12, how will you separate the mixture of ammonium chloride and common salt? क्वेश्चन क्या है? How will you separate mixture of, किसका मिक्सचर? अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 12 देखो। पहले सबसे पहले आपको चाइना डिश लेनी पड़ेगी और चाइना डिश में एक मिक्सचर रखा हुआ होगा, मान लो इसमें मिक्सचर रखा है व्हाइट कलर का, नमक भी व्हाइट है और अमोनियम क्लोराइड भी कैसा है? दैट इज व्हाइट। अगर इसको मैंने जितनी बार ये डिब्बी खोली ये कमी होता गया, ये देखो ये तो NaCl हो गया और NaCl कैसा है बताओ? ये तो घर में खाने वाला नमक है, कैसा है ये? व्हाइट। और ये क्या है? अगर इसको मैं खोल दूंगा तो फिर से छींक आने लगेगी, ये खोलते खोलते इतना हो गया, समझो आधा रह गया, जितनी बार खोलता उड़ जाता है, तो इतना रह गया। ठीक है, ये सब्लिमेट होता है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करके इसमें डाल दूं और उसके बाद क्या करूं बताओ? ये ले लो ना, इसके बाद इसको, चीज क्या है? दिस इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड, दिस इज टेस्ट ट्यूब को पकड़ता है, लिखो टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जिनका डायग्राम नाउ स्टैंड। और ये है इन्वर्टेड फनल, दैट इज वेट कॉटन प्लग। और इसमें किसका किसका मिक्सचर है बताइए? इसके अंदर जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ NaCl का क्या नाम है जिगिशा? कॉमन सॉल्ट। और वैसे केमिकल नाम क्या है? बोलो। सोडियम क्लोराइड। और इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। बिल्कुल सही। इसको कहेंगे दैट इज वायर गेज। ये ऐसे जाली है जिससे कि आपका, और ये चाइना डिश है, चाइना डिश भी कह सकती हो, फैक्ट्री डिश भी कह सकती हो, जो तुम्हारे घर में है। अच्छा, इसे क्या कहा गया? वायर गेज। ये क्या है? ट्राइपॉड स्टैंड। और ये कौन सा बर्नर है? स्पिरिट लैम्प। शादी बारात में खाना गर्म होता है तो यही चीज, ये पूरा आपका सेटअप है। इस चीज को क्या लिखोगे? एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अपनी बुक में ये चित्र दिखाओ सब बच्चों को। ये ऐसा सेटअप करना है। आप लोगों को दिखा बुक में? सबके में कहाँ पे दिखाओ? यस, ये तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे ही करना है। अब देखो, नाउ प्रिपेयर द सेटअप एज इन डायग्राम। डायग्राम के हिसाब से प्रिपेयर करो। नाउ
व्हेन मिक्सचर इज हीटेड तो क्या होगा, देन NH4Cl सब्लिमेट हो जाएगा और फिर क्या होगा, इस वेट कॉटन प्लग से को वो अपनी हीट दे देगा। जब वो उड़ा, NH4Cl उड़ता रहेगा, बट वो उड़ता रहेगा तो वो हीट अपनी किसको दे देगा, लेटेंट हीट वेट कॉटन प्लग को दे देगा एंड गेट डिपॉजिट ऑन द वॉल्स ऑफ इन्वर्टेड फनल। ये जो आपको कुप्पी दिख रही है इसमें क्या चीज इकट्ठी हो जाएगी बताओ, NH4Cl, और जो नीचे बच जाएगा वो क्या होगा, खाने वाला नमक। क्या बचेगा, और ये उड़ के यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद जब ये उड़ के इसमें आ जाए तो एक हाथ से देखो इधर ऐसे करके निकाल लेना और एक उसमें डाल लेना, तो वो NH4Cl हो गया और उसमें क्या बच गया बताओ, NaCl। सही है, तो इट गेट डिपॉजिट एंड ठीक है, हैंड्स ओवर इट्स लेटेंट हीट, अपनी लेटेंट हीट जिससे वो उड़ा था वो किसको दे देगा, वेट कॉटन प्लग को दे देगा। जब वो लेटेंट हीट ही नहीं बची तो फिर से अब उसे डिपॉजिट होना पड़ेगा एंड हैंड्स ओवर इट्स लेटेंट हीट टू वेट कॉटन प्लग एंड गेट डिपॉजिट। कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, ऑन वॉल्स ऑफ आशना। किसकी वॉल्स, बड़ी देर लगाती हो, कितनी देर लगा रही, इन्वर्टेड फनल एंड इन चाइना डिश आशना व्हाट रिमेन्स, क्या क्या बचेगा बोलो स्वास्तिका, यही बता, मिक्सचर बचवा रही हो, सारा NH4Cl उड़वा दिया तब भी तुम मिक्सचर ही बचवा रही हो। भाई एक चीज उड़ गई तो बची क्या बताइए। सो एंड इन चाइना डिश, ठीक है, NaCl जिसको कि सोडियम क्लोराइड कहा गया, हम सब लोगों को मालूम है इसका नाम NaCl रिमेन्स। इतनी बात समझ आ गई। Now both components are separated. Now both components are separated. अगला सवाल देखें। Now question number 3 पूछा गया है, ये जो तुमने चार्ट बनाया था, इस ये चार्ट का नाम है, तुम्हारी बुक में देख लेना, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, बुक में नीचे लिखा। चलो 3 क्वेश्चन का पहला देखो, व्हाट हैपेंस सो इन सॉलिड पार्टिकल्स हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। कैसा होगा, ordered arrangement when heat is supplied। इनमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये सॉलिड है। अगर सॉलिड का तुम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो ये NaCl का स्ट्रक्चर है, सोडियम क्लोराइड। किसका स्ट्रक्चर है ये, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात, ऐसे सभी सॉलिड का होता होगा। सोडियम क्लोराइड खड़ा नमक तुमने देखा होगा ना। सॉलिड्स में कैसा अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ओके, पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी है इनमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नील है, नील नहीं है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, जस्ट वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, हिलते रहते हैं सब अपनी जगह, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट, जरा तेज हो तो वाइब्रेट लिख लो, और धीमे धीमे करें तो क्या लिख लो, ऑसिलेट। पार्टिकल ऑफ सॉलिड वाइब्रेट एट देयर पोजीशन।
when heat is supplied, तो क्या होगा? Then these vibration increase. ये क्या होंगे? Then particles, these vibrations increase. अच्छा, जब हीट दोगे तो क्या इनमें वाइब्रेशन कैसे होंगे? चेक करो, तेजी तेजी कैसे हो? पहले धीरे धीरे थे, अब कैसे हो गए? तुम ही दोनों हाथ पकड़े हो, मान लो उमेश और दिग्विजय, हाथ हिलने लग जाए दोनों का, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उनके बीच का जो बॉन्डिंग फोर्स था या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था या इंटर पार्टिकल फोर्स था, क्या वो रह जाएगा? तो इंटर पार्टिकल फोर्स वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा बताइए? दैट दे लीव देयर लैटिस पॉइंट्स. जहां हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस लोकेशन को क्या कहते हैं? दे आर टाइड टू देयर लैटिस पॉइंट. तो क्या वे अपने उन लैटिस पॉइंट्स को छोड़ देंगे? समझ में आ गई बात? नाउ वाइब्रेशन इंक्रीज एंड एट सर्टेन थर्मल पॉइंट. थर्मल पॉइंट का मतलब समझते हो? स्टेज, उस टेम्परेचर पर, सर्टेन थर्मल पॉइंट. तो वो जो तुम्हारे पास सॉलिड था वो पार्टिकल वाइब्रेट होने लग गए हीट देने पर, और एक ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने अब अपना धीरे धीरे क्या होने लगेगा? क्या लैटिस पॉइंट को छोड़ने लगेंगे? देखो छोड़ने लग गए पिघल पिघल के, और अल्टीमेटली किसमें बदल गए? पार्टिकल्स लीव देयर लैटिस पॉइंट. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? लीव देयर लैटिस पॉइंट्स एंड मूव रेंडमली विद इन द सरफेस. अब वो इसी सरफेस के अंदर ही क्या हो रहे हैं? रेंडमली मूव करेंगे. लीव कर दिया, अब वो वहां नहीं जाएंगे. एंड मूव randomly within the surface. This stage, ये जो स्टेज है जिस समय वो पिघलना शुरू हुआ, उस स्टेज को क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेज. इसको क्या कहते हैं? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. दिस स्टेज इज कॉल्ड, जिस समय पहला पिघला, is called transition stage. जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, वो ट्रांजिट कैंप वहां बनता है. एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो ट्रांजिट कैंप होता है. ट्रांजिशन का मतलब ही होता है संक्रमण. तो ट्रांजिशन स्टेज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहोगे? बताओ. कॉल्ड मेल्टिंग. एंड द थर्मल पॉइंट, जो कांस्टेंट थर्मल पॉइंट है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. एंड द थर्मल पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. एट मेल्टिंग पॉइंट या ड्यूरिंग मेल्टिंग, हीट सप्लाई, इसको जो भी हीट दोगे, इट इज टोटली यूटिलाइज्ड. जब तक कि आखिरी बर्फ का टुकड़ा है, तो जो तुमने इसको हीट सप्लाई की, मैं वाटर का ही लेके आपको बता रहा हूँ. वाटर हम लोग के लिए कॉमन एग्जांपल है. मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है और ये अभी भी बर्फ का टुकड़ा बाकी है, तो तुम ये ना सोचो इसका टेम्परेचर बढ़ के 10 हो जाएगा, बर्फ बनी रह जाएगी. ऐसा कभी नहीं हो सकता. एट दिस टेम्परेचर heat supplied is totally utilized. क्या हो जाएगा? At this temperature, your thermal point, heat supplied is totally utilized for किसके लिए? बोलो.
सेंटेंस पूरा करो जिगिशा। जो तुमने इसको हीट दी वो टोटली किसके लिए इस्तेमाल हुई? For fusion. For breaking the bonds, overcoming the force of intermolecular attraction and breaking the bonds. For overcoming intermolecular force of attraction. Attraction and breaking the bond. कब तक? वो मैंने ऊपर लिख दिया है, जब तक ट्रांजिशन स्टेट रहती, until लास्ट बिट ऑफ आइस और सॉलिड मेल्ट्स, तब तक ये रहेगा। जब आखिरी वाला हो जाएगा, एंड दिस हीट इज कॉल्ड, और उस हीट को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। दिस हीट, ठीक है, क्यों इसे लेटेंट हीट? द हीट विच changes utilized for changing the state and not for increasing temperature, उसे क्या कहेंगे? latent heat। latent heat। अगला देखो बी। बहुत सारी चीजें, इतना तुम्हें लिखना नहीं है, इसका आधा लिखना है, लेकिन जो तुम्हें सेंटेंस तुम्हारा सही फ्रेम होना चाहिए वही लिखना, मीनिंगफुल, कुछ भी ना लिख देना। ठीक है, हमने सबसे सरल करके लिखा है, फिर भी तुम इसको आधा करके भी ऐसा लिखना जिसका कुछ मतलब निकलता हो, बस वही चीज है। बोलो, बात समझ में आ गई ना? आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड हीट किया जाएगा तो क्या होगा? देखो, एट एनी टेम्परेचर, evaporation at surface keeps on going, होता ही रहता है, keeps on going। ऐसा क्यों बताओ? Because particle at surface are weakly bonded। ये तुम्हें कल बताया था कि नहीं? जो सरफेस के पार्टिकल है वो कैसे होते हैं बताओ? उनको सिर्फ कुछ लोग पकड़े रहते हैं, और जो ये हैं बीच के हैं उनको कौन पकड़े हुए हैं? क्या उनको ज्यादा लोग पकड़े हुए हैं? इनको 5 लोग पकड़े हैं, इनको कितने लोग पकड़े हैं बताओ? और इसको कितने लोग पकड़े हैं? तो इसलिए ये हवा में उड़ रहा है पार्टिकल। इवेपोरेशन तो होता ही रहता है, लेकिन अगर तुम इसे हीट दोगे तो क्या होगा बताओ? चलो, कीप्स ऑन गोइंग, इवेपोरेशन होगा। As particle at surface are weakly bonded to other particles. At particles at surface are weakly bonded to other particles. When heat is supplied, sentence पूरा करो जिगिशा। They break the bond and gets evaporated. Yes, evaporate. The rate of evaporation becomes faster. अभी बॉइलिंग नहीं होगी, अभी हीट बढ़ाई जा रही ना। जब हीट सप्लाई नहीं दी थी तब भी इवेपोरेट हो रहा था। पानी रख दो, अभी 4 दिन बाद बकेट में इतना कम हो जाएगा, आके देख लो, कहीं भी रखो कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो when heat is supplied, rate of evaporation, जो वाष्पन की दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हीट मिलेगी तो और बढ़ेंगे। देखते हो ना, भाप उड़ने लगती है, ऐसा देखते हो कि नहीं बॉइलिंग से पहले? तो रेट ऑफ evaporation becomes faster at certain thermal point। थर्मल पॉइंट, किसी एक टेम्परेचर पर। जब मैं थर्मल पॉइंट बोल रहा हूं आरिश, तो उसका मतलब तुम टेम्परेचर समझो, ठीक है? एट सर्टेन थर्मल पॉइंट ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर gain so much energy that wherever they are get converted into gas। बबूले उठते देखे हैं पानी में, बबल्स अंदर से पूरा, और ये सरफेस भी इरेगुलर हो जाएगी।
जहां अंदर अंदर से बबल निकले, देखा है जब बॉइलिंग होती है नीचे से लगता है गैस आ रही है, आते हैं कि नहीं आते हैं? तो एट सर्टेन टेम्परेचर क्या होगा? सर्टेन टेम्परेचर all particles of matter gain, क्या गेन कर लेते हैं? so much काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। दैट दे गेट, सेंटेंस पूरा करो जी किशा। दैट दे गेट, Evaporate. अच्छा अंदर से भी इवेपोरेशन कराओ। Vaporize. यस, दे गेट वेपराइज्ड वेयर एवर दे आर, जहां भी है वहीं से। देखो पूरे में सारे हो रहा है कि नहीं? दे गेट वेपराइज। पिछली क्लास में बताया था कि वेपराइजेशन दो तरीके का होता है, एक इवेपोरेशन, ठीक है। दे गेट वेपराइज्ड वेयर एवर दे आर, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहोगे? बोलो। दिस इज कॉल्ड बल्क वेपराइजेशन, या फिर दूसरा नाम क्या है आशना? या फिर बॉइलिंग। ओके। द कांस्टेंट थर्मल पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच दिस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, वह निश्चित तापमान का बिंदु वायुमंडलीय दाब पर जिस पर क्वथन होता है, उस बिंदु को तुम क्या कहती हो? क्वथनांक। द कांस्टेंट थर्मल पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिखो इस चीज को। एट एटमॉस्फेरिक pressure at which boiling takes place is called, उसे क्या कहेंगे? boiling point। at this stage whatever heat is supplied, तृतीय सेंटेंस पूरा करो। heat is supplied Is totally used for overcoming intermolecular force of attraction and breaking the bonds. totally utilized for overcoming force of attraction या molecular force of attraction। and conversion of liquid into gas, किसमें होता है? and conversion of liquid into gas। हाँ मोहित, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे कि इसको भी? बोलो बोलो। बी वाले को जिज्ञासा इसे कहेंगे ऐसे, दोनों को लेटेंट हीट ऑफ। अनुष्का, वाष्पन की गुप्त उष्मा तुम किसे कहती हो? एक है गलन की गुप्त उष्मा, गलने के लिए गुप्त उष्मा, एक है वाष्पन की नीचे वाले को। आप बोलो। बोले किसी को नहीं, वो पकड़ में आ गए। देखो कैसे पकड़ लिया कि 1 kg कहाँ लिखे हो सर? लेटेंट हीट तक हम सब सही मानते हैं, 1 kg लिखे भी नहीं होते, ये बहुत स्ट्रिक्ट सही है। अच्छा मोहजीब भी यही बोले शुरू में कि सर नो, नथिंग रॉन्ग। मोहजीब अगर बोल दिया समझो वही है, तुरंत बोल दिया, समझ आया? बोथ आर लेटेंट हीट, दोनों ही लेटेंट हीट हैं, क्योंकि वो हीट कहाँ गई। लेकिन जब वेपराइजेशन की बात आएगी तो रेट का 1 kg का, सही है। चलो अगला सवाल देखो। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर
ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो 5 मार्क्स क्वेश्चन. अगला देखो. ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हीट इज सप्लाइड बट टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज. तो इसका आंसर बता दीजिए अनुष्का. ये मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, बस आप बता दो. हीट दी जाती है, इंटर कन्वर्जन चाहिए हो रहा हो, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. Where does this heat goes? Because that heat is totally utilized for breaking the bond and overcoming the force of attraction, not for rising the temperature. This heat is called latent heat. This heat is called latent heat. This heat is called क्या होगा? This heat is called latent heat. अच्छा, यहां भी लिख दिया है क्या? For 1 kg, अगर 1 kg मैटर है तो इसे क्या कहोगे? It is called LF, latent heat of. और यहां क्या लिखोगे? For 1 kg. और क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देना it is covered in third. इसी में डाल देना, दोनों हो जाएंगे. समझ में आई बात की नहीं? तो for 1 kg matter it is called LV. इसमें भी यही चीज लिख देना दोनों में. और तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसमें भी लिख देना. रिफर क्वेश्चन नंबर 3. देखो बॉइलिंग पॉइंट इसमें करा दिया कि नहीं? तो तुम सही सही डेफिनेशन लिखोगे तो तुम्हारे एक क्वेश्चन में ही दोनों चीजें हो जाएंगी. ये 2 नंबर का है और ये 4 नंबर का, ये तीनों एक में ही कवर हो जाएंगे. सही है? उसी क्वेश्चन को पूरा कर देना, मैं चेक कर लूंगा. और नहीं तो अलग अलग लिख लो, जैसे मर्जी हो. अगला क्वेश्चन देखो. हाउ डू वी रोहित लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस? बुक का चित्र देखे बिना बताओ. तुम डायग्राम देख के बताते हो हर चीज. डायग्राम मत देखना बुक का. 3 डायग्राम बने. हाँ अनुष्का. By repeated compression and freezing. बाय रिपीटेड कंप्रेशन एंड. तुम तो सॉलिड ही बदल देना चाहती हो. हम लिक्विड की बात कर रहे थे, तुम सॉलिड ही बदलना चाहते हो. अन्वी. कूलिंग, कूल करो. जब किसी चीज को, क्वेश्चन नंबर 6 देखो. बुक के 3 डायग्राम कौन कौन से हैं? नंबर बताओ, फिगर नंबर. अन्वी. पुराने ने दोनों में दिया है. हाँ? नंबर अलग होंगे क्या? चलो अलग है तो जिसको मोजीद बताएंगे, इनके पास नई बुक है. चलो ये ठीक है. तो दिस इज लिक्विफाइड N2. ये गैसेस, ये N2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब जरा देखो, लिक्विड नाइट्रोजन आपने देखी है क्या कि नहीं देखी? नहीं देखी.